शुरू करो आप। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, हक्के कया अर्श सोए, अर्श तन मोमिन दिल से एक कहने को है दो। अब क्या कह रहे हैं, जो ख्वाब वजूद, ये 5 तत्वों का शरीर और मोमिन आत्म का दिल और पर आत्म का दिल, इन तीनों का जीव परात्म आत्म और परात्म सबका दिल राजी महाराज ने अर्श कहा गया। अर्श तन मोमिन दिल से। अब वो जो अर्श में तन है हमारे परात्म के तन है, मोमिन उस दिल से अर्श हैं, और वहां परात्म के दिल में हमारा राजी महाराज के चरण कमल है। तो परात्म से आत्म का दिल भी चरण कमल आत्म यहाँ पर लेकर आई है। एक कहने को है दो, ये कहने के वास्ते केवल 2 तन है कि एक हमारा तन ये 14 लोक में बैठा हुआ है और दूसरा तन परम धाम में बैठा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कहने के लिए ये कि 2 तन में है, वास्तव में तो दोनों एक ही तन है। दोनों एक तन कैसे हैं? यदि यहाँ का तन, इस दिल ने इस बात को जान लिया कि धनी के चरण कमल मेरे दिल में आए हुए हैं, तो वहां यहां से और वहां से उसकी तो डोर मिल गई, कनेक्टिविटी हो गई। कनेक्टिविटी यदि हुई तो वहां की बात यहाँ आने लग पड़ी। तो फिर फर्क क्या रहेगा? दोनों के दिल में बात एक ही आ रही है। वहां धनी जैसा जैसा परात्म के दिल में उपजाते चले जा रहे हैं, वैसा वैसा ये आत्म इस संसार में अनुभव करती चली जा रही है, देखती चली जा रही है। तो कहने को है दिल दो, लेकिन जुड़ाव होना चाहिए। वो जो तार बीच में टूटी हुई है, जो आड़ा पट है हमारे आत्म और परात्म के बीच में, ये जीव ने जो आड़ा पट डाला हुआ है, जीव की गुण अंग इंद्रियों की वजह से हम जो जुदा होकर बैठे हैं, जब जीव भी धनी के आत्म के रस में एक रस हो जाएगा, तो वो फिर आत्म का शरीर कराएगा, फिर वो जीव नहीं कहलाएगा। वो जो जीव है, जो ये 5 तत्व का हमारा शरीर है, वो आत्म का तन कहला रहा है। तो आत्म का तन और परात्म का तन दोनों एक दिल एक स्वरूप हो गए, तो कहते हैं फिर ये 2 तन नहीं कहलाएंगे, ये एक ही कहलाएंगे। जिस प्रकार से इस बात को हम इस अनुभव से भी समझ सकते हैं सुंदर सा जी, कि इंद्रावती जी के तन को राजी महाराज ने अर्श किया और प्राणनाथ जी की शोभा दी। उनके अंदर रज्जी के भी सारे गुण आए, रज्जी के जोश, जो भी उनकी वो थे 5 शक्तियां भी इंद्रावती जी की आत्म के अंदर आई, तो वो प्राणनाथ जी कहलाए। तो वहां पर ये बात आई है कि परम धाम में राज्य का तन और प्राणनाथ जी के तन में सुंदर साथ जी फर्क ना मानना। बीतक साहब में हमने पढ़ी है ये बात। तो वो 2 तन अभी सुन भी रहे हैं, तो उसमें भी ये बात आगे धीरे धीरे और आगे क्लियर होती चली जाएगी कि बसरी मलकी हक्की तीनों सूरतें आके आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर कहलाई। तो वो तन और परम धाम का राज्य का तन और संसार का तन, बस फर्क क्या है? तत्वों का फर्क है। वो 2 तन एक हो गए। इसी प्रकार से उस अनुभव के आधार पे अगर हमारे जीवन में भी पर आत्म वाले गुण है ही सही, क्योंकि आत्म यदि हमारे अंदर है तो पर आत्म के गुण, लेकिन जीव का पर्दा ऐसा मोटा पड़ा हुआ है, वो जैसे जैसे कटता चला जाएगा, जीव संसार से कटता चला जाएगा और धनी के रस में मगन होता चला जाएगा। तो संसार की बात खत्म, रज्जी की बात को ग्रहण करना, सुख लेना, आनंद लेना, आनंद मंगल करना और उसी में ही मस्त हो जाना। तो तब ये 2 तन भी एक तन हो जाएंगे। फिर कहने को ये 2 तन रह जाएंगे कि फिर हम, तभी तो धनी ने कह दिया 2 तन तले कदम के धनी। वो वाला तन तो आपके कदमों में बैठा ही है, ये वाला तन भी समर्पित होकर अब आपके ऊपर ही, आपकी आश्रय है। मोमिन असल तन अर्श में और दिल ख्वाब देख, असल तन इन दिल से एक जरा न तफावत। अब मोमिन कहाँ से है? असल तन अर्श में। असल तन जो है हमारा कहाँ बैठा हुआ है सुंदर सा जी? परम धाम में राजी महाराज के चरण कमल में। और वहां का दिल धनी के दिल के माध्यम से क्या देख रहा है? धनी ने क्योंकि नजर हमारी कहाँ पलट दी है? ख्वाब में, इस 14 लोक में पलट। और असल तन इन दिल से, अब वो तन जो है इस संसार वाले दिल से, जो जो दिल, अब ये दिल तो माया में लगा हुआ है ना, तो लेकिन कह रहे एक जरा न तफावत, एक भी फर्क नहीं। कैसे फर्क नहीं है? अगर ये माया को देख रहा है तो परात्म को भी मजबूरी वश देखना पड़ रहा है, क्योंकि
इसके वश में भी पड़ी है। पर आत्म की नजर क्या उन्होंने क्या दी, आत्म, पर आत्म की आंखें आत्म, और आत्म की आंखें जीव। अब जीव ही हमारा इस संसार में अगर खोया रहेगा तो आत्म को भी वही देखना पड़ेगा और पर आत्म भी वही देखेगा। लेकिन यदि हमारी दृष्टि, राज्य महाराज ने जो पीठ हमने परात्म को दे रखी है, हमारी दृष्टि परात्म से जुड़ गई और आत्म ने परात्म के सुखों को यहाँ पर लाकर जीव को खिलाना शुरू कर दिया। गंदगी बुरी चीजों से छुड़ाकर एक अच्छा माल खिलाना शुरू कर दिया, सुखदाई माल खिलाना शुरू कर दिया, अखंड सुख खिलाना शुरू कर दिया। तो नेचुरल है जीव का परिवर्तन उधर हो गई, आवश्यक है। ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन आवश्यक बात है कि हमारा परिवर्तन होएगा ही। असल बात का असर आएगा ही आएगा, कितना भी जीव माया में होगा। तो जब वो परिवर्तित होएगा तो वो कहते हैं, अब वो परम धाम का सुख लेना शुरू कर दो। आत्म का सुख ला रही है, वो जीव को सुख आना शुरू हो गया। तो अब अब इधर से मोड़ होना शुरू हुआ तो तीनों का ध्यान परात्म का भी उधर जाना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं एक जरा न तफावत, इतना सा भी फर्क नहीं है। यहाँ के माया के दुख परात्म यदि ले रही है तो परात्म के माध्यम से यहाँ पर परात्म के सुख ये जीव यहाँ पर ले रहा है। यहाँ माया के दुख जो परात्म वहां देख रही है, वैसे तो वहां जा नहीं सकता, लेकिन क्या किया ना, जैसे सपने में हम चले गए सुंदर सा जी। बिल्कुल इस बात को आप महसूस करके देखिएगा कि जब हम सपने में चले जाते हैं तो सपने में हम गए तो हमने अपने अनेक तन बनाए, अपना घर परिवार सब कुछ बना लिया। देखा कि मैं अकेली हूँ, देखते देखते मेरा घर परिवार सब बन गया सपने में, और उसी में मगन रहने लग पड़ी, सपना ही देख रही हूँ बिस्तर पे सोए से। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि उस घर में एक शेर घुसा है। जिस संसार में मैं अपना सपना देख रही हूँ, एक शेर घुसा है। शेर कभी उस व्यक्ति को मार रहा है, कभी उस व्यक्ति को मार रहा है, तो मैं अभी देखने में मस्त हूँ। लेकिन जैसे ही शेर ने यूं करके ठप करके झपट्टा मारा, 3D फिल्म की तरह, जरा याद कीजिए आप कि 3D फिल्म में अगर एक शेर आ जाए और उसने आपको झपट्टा मारा, सुंदर सा जी सच्ची सच्ची बताइए पीछे हटे कि नहीं हटे? महसूस हुआ ना कि शेर ने झपट्टा मारा हम पर, पीछे हटे। जैसे ही पीछे हम हटे तो सपना मेरा टूट गया और मैं कांप का रही हूँ सुंदर सा जी। जागृत स्वप्न जो मेरा शरीर सोया यहाँ हुआ है, सपना कहीं और देख रहा था। जागृत होते ही मेरा शरीर यहाँ पर पसीनों पसीन हुआ पड़ा है और कांप रहा है। और अच्छी तरह से अपने को मैंने उठाया और जब उठाकर देखा, पास में गिलास पानी का पिया, उठाया पिया और होश में आई, तो मैंने कहा तब क्या था, शुक्र, राशम, शुक्र ये सपना है बस, सच तो नहीं था ना। तो अब ये घटना किसके साथ घटित हो रही है, हमारी पर आत्म के साथ। और हमको झटके जो माया में दिए जाते हैं कि हम चौंक कर जाग जाए, और जैसे ही ये चोट लगेगी हमको तो परात्म के सुखों की याद आएगी कि हम इस संसार के रहने वाले हैं, हमें ये जगाया जा रहा है। और अगर हमें सुख और आनंद ही इस संसार में मिलता रहेगा, जिसको हम सुख और आनंद मानते हैं दुनिया की झूठ को, तो हमारे अंदर जागृति कभी आएगी। दुख देना इसलिए आवश्यक है, माया के माध्यम से धनी हमको, क्योंकि कह कर आए हम दुख का खेल मांग कर आए, तो दुख का एहसास तो कराया ही जाएगा। और दुख के एहसास से जो वो जागृति आएगी ना, वो वहां तक आएगी। तो फिर कहते हैं ए तन दो एक जरा न, असल तन इन दिल से। यहाँ की बात भी वहां पहुंच रही है जब, और वहां की बात भी यहाँ आ रही है, इन दोनों में फर्क जरा सा भी नहीं। इसलिए तो हक सहरग से नजीक, इस भांति से धनी हमारे सहरग से नजीक कहे गए कि यहाँ की बात वहां पहुंच रही है, वहां की बात यहाँ हो रही है। तो फिर दूरी कहाँ है? जूम मीटिंग में बैठे आप, चाहो आप अपनी बात कह सकते हो, मैं आपको अपनी बात कह सकती हूँ, दूरी कितनी है, लेकिन फिर भी दूरी
देखने को तो क्या है दूरी कि आप कौन से 400-800 किलोमीटर दूर, कोई कानपुर में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई इलाहाबाद में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई गुजरात में बैठा है, कोई 800 किलोमीटर की दूरी पे, कोई 2000 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन जब हम आमने सामने हो गए, एक दूसरे का दीदार कर रहे हैं, दर्श कर रहे हैं, तो फिर दूरी कहाँ है? फिर तो सहरग से नजीक है, हक सहरग से नजीक, सांसों से भी करीब है धनी। सांस को आने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन धनी के साथ हमारी इतनी भी दूरी नहीं है। यदि आत्म और परात्म की दृष्टि से देखा जाए तो धनी और हम बिल्कुल अरस परस है, आमने सामने है। और यदि जब इस जीव और शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो लगता है भाई ओ धनी तो बड़े ही दूर बैठे, पिंड ब्रह्मांड से भी दूर, क्षर अक्षर के पार की अक्षर थी, धनी तो बड़े दूर बैठे। और जब धनी को अंदर अपने इस अर्श दिल में महसूस कर लिया, इस पर आत्म के संग तार जोड़ लिया मैंने अपना, तो बस फिर वहां की बात यहाँ, और यहाँ के सुख भी वहां पर आत्म को खुश होगी। लेकिन जो जागृत है वही इन सुखों को ले सकता है। जिस मोमिन ने इस बात को महसूस किया है, जिसने इस बात को विचारा है, जिसने विवेक से ग्रहण किया है, खिलवत में जो कोई पढ़ रहे थे, सुनिया पढ़िया सीखिया और विचारया विवेक, विवेक से इस बात को विचारा, यहाँ की बुद्धि से नहीं, उस धनी ने जो ये हमको जागृत बुद्धि और निज बुद्धि दी है, उस बुद्धि से जब विचार कर इन गुण इंद्रियों का इस्तेमाल किया, उस बुद्धि से, तो फिर सारे सुख हमारे लिए ही आए हैं, किसी और के लिए नहीं आए। तो हक सहरग से नजीक ए विध जाने मोमिन, अर्श दिल मोमिन तो कया जो निस्बत अर्श कर। कि इस तरह से, इस भांति से यदि मोमिन जानेंगे तो धनी हमारे, आप याद कीजिए धनी की कसम उठा के कहते हैं कि किसी को आप याद कीजिए, सौ खा के कहती है रूह कि आप हम धनी को याद करें, हम किसी को भी याद करें, वो एक पल में उसका कनेक्टिविटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि धनी को याद रखे। कल अभी अमृत भाई जी जयपुर में एक दिन के लिए आए हुए थे, तो कह रहे थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कह दी, मैं उस बात को ही विचार करते करते सो गया कि भाई हमने तो सतगुरु महाराज को लेकर आगे चलना है, उन्होंने चलाना है तो हमें चलना है, उन्होंने बिठाना है तो हमें बैठना है। वो तुम्हें लेके चल रहे हैं कहीं तो तुम चलो, उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, तुम्हें वो दाएं घुमाए दाएं घूम जाओ, बाएं घुमाए बाएं घूम जाओ, तुमने कुछ करना ही नहीं है, तुम काहे को अपने सर पर कोई बात नहीं। तो इतनी बात दिल में, मतलब अर्श दिल में ये बात कि धनी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है भाई, धनी हमको चलाए तो चल रहे हैं, ए विध जाने मोमिन। यदि मोमिन इस बात को जान ले, जान ना ले, पहचान ले, उसको महसूस कर ले, अनुभव कर ले, तो हक सहरत से मिली, फिर हमको क्या कहना। और धनी हमको सब बातों पे सुख भी, धनी की दृष्टि से रू नजर एक विध की, धनी नजर सब विध, इसी श्रृंगार में छुपाई जाती है। ये धनी की नजर सब भांत की है, उनको नजर में लेकर हमने बस चलना है, उनसे वाहिदत कर लेनी है, सारे ब्रह्मांड से अपने आप सारी खबरें पता लग जाएंगी, सारी बातें दुनिया की समझ में आने लग पड़ेंगी। अरे जब धनी आ गया दिल में तो फिर बाकी की, फिर संसार को समझना क्या मुश्किल काम है? कोई मुश्किल नहीं। और दुनियादारी को भी किसी बात में कहीं धनी हार होनी, तो धनी, क्योंकि धनी चल रहे हैं ना, धनी चला रहे हैं हमको, हम नहीं चल रहे हैं, धनी चला रहे हैं। अर्श दिल मोमिन तो क्या जो निस्बत अर्श तन, इस भांति से मोमिनों के दिल को धनी ने अर्श किया हुआ है। क्यों? क्योंकि धनी की हमसे निस्बत है, वो अपने संबंध की पालना हमारे साथ करे, और हम भी जब इस संबंध की पालना करना शुरू कर देंगे, तो वो आ गई ना कि भाई जो तुम पीछे दोस्ती निभाओ तो भी मेरे सच्चे यार, भाई हम भी उनके साथ दोस्ती निभाना शुरू कर देंगे। धनी आप अपना धनवटपना किए जा रहे हो, हमारे अंदर आपके प्रति कोई दोस्ती, इंद्रावती जी ने कह दिया हम धनवटपना धनी के साथ तो वो कर ही नहीं सकते जो उन्होंने हमारे साथ किया, लेकिन हम उनकी दोस्ती भी निभा दें, हम उनकी राहों पर ही चलकर दिखा दें, सतगुरु के साथ, जो उन्होंने हमको मार्ग बताया, जो उन्होंने हमको सिखापन दिया, तो बस चल जाएगी बात। और ये भी क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे, हमें हमारी निस्बत की पहचान कराई,
और उन्होंने अपनी निस्बत निभाई है, हम नहीं निभा पा रहे हैं। हम उनके अंग हैं, ये बात उन्होंने हमें आके बताई। हम उनके न, संग चल पड़े तब तो बात कुछ है। ये बारीक बातें अर्श की, ए मोमिन जाने शहूर, तो हक कदम दिल अर्श में, हक शहूर से ना ही दूर। ये बारीक बातें हैं, ये बारीक, बड़ी बारीक से बारीक बातें हैं। जैसे कहते हैं ना, धागे की भी बारीक बात, बहुत मोटी बात नहीं है। अर्श की परमधाम की बात है। और मोमिन जाने शहूर, ये विचार करने से ही बात आती है, मंथन करने से ही बात आती है, खाली पढ़ने से नहीं आती है। पढ़ तो लिया हमने पाठ, बहुत जीवन में पढ़े, लेकिन विचार नहीं किया। विचार अब करेंगे तो उसको सोचेंगे। किसी ने हमको कोई बात की, उसको विचार तो करते हैं कि नहीं करते। छोटा सा बच्चा भी घर में होता है ना आजकल के तो। स्वामी जी ने कह दिया आखिर वक्त के मोमिन होंगे बड़े आकल। तो अकल वाले कैसे होंगे कि छोटी छोटी बात, विज्ञान का युग है, छोटी छोटी बात विचार करते हैं। धनी की बात पर नहीं विचार करेंगे, उनके उनकी बात पर शऊर नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे। तो हक कदम दिल अर्श, तो हम देखेंगे कि धनी तो हमारे दिल में ही बैठे हुए हैं। जब हम विचार करना प्रारंभ करेंगे, उनकी उनकी मेहरों को देखना शुरू कर देंगे, उनको अनुभव करना शुरू कर देंगे कि किस भांति से धनी हम पर मेहर करते हैं, कौन सी वो जुगत लड़ाते हैं कि हमें धनी की सब बातें समझ में आ जाती हैं। तो कहते हैं तब फिर क्या पता लगेगा, तो हक कदम दिलर्शी। तो क्या देखा, धनी तो हमारे दिल में ऑलरेडी ही बैठे हुए हैं, हम ही नहीं अभी तक उनसे दिल मिला रहे हैं। जैसे ही मैंने अपना दिल उनके दिल से मिलाया तो देखा धनी तो मेरे दिल में बैठे हैं, हक शहूर से ना ही दूर। जैसे ही विचार किया, उनका ध्यान किया, उनका मनन किया, चिंतन किया, चिंतन मनन सब ये विचार ही करना, शहूर ही करना। तो फिर क्या है कि धनी तो दिल में कहीं दूर है ही। एक ख्वाब देखे सो झूठ है, सत सो ही जो माए उतर। बस पता लग जाएगा, ये जो देख रहे हैं ख्वाब, ये तो झूठ ही झूठ है। ये सब मिट जाने वाला है, परंतु इससे भी कितना हमको मोह है सुंदर साज कि हम इसको, सच को सच भी अगर हम कह देते हैं तो कड़वा लगता है कि भाई ये मिट जाएगा, ये बात कह दो तो ये भी चोट देती है संसार में। लेकिन ये बात धनी ने हमको समझाई कि ये मिट जाने वाला, जो आज दिख रहे हैं वो नहीं रहेंगे। लेकिन सच्चा संबंध कौन है, कौन सा है, सत सोई जो माही वतन। तो हम असल संबंध को पालना करें ना, कि धनी के साथ हमारा संबंध है, उनकी पालना करें। सत सोई जो माहे वतन, जो वतन धाम की बात हमको बताने वाले हैं, सत्य की बात बताने वाले हैं, वही धनी हमारे अपने। सांच बैठी कदम पकड़ के, और कौन बैठा है कदम पकड़ के धनी के, वो सच्चा स्वरूप, मेरी परात्म का स्वरूप धनी के कदमों में बैठा हुआ है, झूठ में ना आया था। और ये भी बात समझ में आ जाएगी कि हम झूठ में आए नहीं, ये सपना चल रहा है। ये 14 दुनिया कहती है दुनिया है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, कहते ही हैं हम, व्यवहार में नहीं लाते। व्यवहार में तो सारी दुनिया अपनी है, एक धनी पर है। इधर भी कर लिए, उधर भी कर लिए, ए भी कर लिए, ओ भी कर लिए, परंतु व्यवहार धनी के लिए क्या करने, ये किसी को कोई होश नहीं है। भाई जो अपना, वैसे देखा जाए व्यवहार में हम क्या करते हैं संसार में, सारी दुनिया छोड़ के अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, सारी दुनिया छोड़ के अपने माता पिता की सेवा पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया अपनी नहीं है, हमको यही समझाया गया, ये जो हमारे चारों तरफ का ब्रह्मांड है यही हमारा अपना। लेकिन इसके ऊपर भी तो धनी ने एक बात बताई है, सांच बैठी कदम पकड़ के, झूठ में ना बैठे अपन। ये भी बात धनी हमको बता रहे हैं कि ये जिसको तुम अपना समझ रहे हो ये भी झूठ है। सच क्या है कि धनी एक, मैं मेरे धनी की, और धनी मेरे, बाकी सब है वीराना। जो कोई अपना जाना सो सब है वीराना, चुपाई पड़ी, सब कोई वीराना। दिल से जान लो ना, तो फिर जबान से कहने और ना कहने में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जाना ही नहीं, समझा नहीं, दुनिया वालों के लिए रोते मरते हैं, और जो धनी है अपना, उनके लिए कभी रोए नहीं, कभी याद नहीं किया, कभी उनके लिए कभी मरे नहीं, मिटे नहीं। तो फिर धनी कैसे अपने दिल में हमारा एहसास करा दे कि वो हमारे दिल में बैठे। जितनी जितनी कुर्बानी, उतना उतना, जितना जितना हम माया के लिए 100%,
तो माया भी 100% दुख दे रही है। धनी के लिए 10%, तो धनी अपना सुख भी 10%। धनी के लिए 100% हो जाओ तो देखो धनी साक्षात बैठे, कोई बहुत दूर नहीं है। जुगलदास जी ने कहा था आंखों पे पट्टी बांध ली थी अपनी। क्या पट्टी बांध ली थी? मैंने देखनी ही नहीं दुनिया, आप दिखाओ या ना दिखाओ अपना परम धाम। पहले दृढ़ इच्छा कर ली कि धनी मैंने आपको ही देखना, ये दृढ़ इच्छा ही नहीं हमने करी कभी। आत्म का स्वरूप होकर परात्म के स्वरूप में आए ही नहीं है। और जिस दिन हम परात्म के स्वरूप में आ जाएंगे, आत्म की ये दृढ़ता आ जाएगी, धनी मैं आप क्यों, बस मुझे कोई और। ये संसार चलेगा ऐसे ही चलेगा, और बिगड़ा है तो संवारो आप, तो आपकी मर्जी, ना संवारो तो आपकी मर्जी। ऐसे है तो ऐसे ही चले। लेकिन मैं धनी आपको, अब मैं स्वयं को आपसे जुदा नहीं हूं, मैं आपसे जुदा नहीं हूं, मानूंगी नहीं, कहूंगी नहीं, मैं हूं ही आपके अंदर। आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हूँ। जानना, स्वीकार कर लेना, महसूस करना। तो फिर कहते हैं झूठ में ना आयापन, फिर पता लग जाएगा। फिर हम परात्म, हम परम धाम से ही परम धाम में बैठे इस खेल को देख रहे हैं। ये विचार देखो मोमिनो, हक दिखावे अपना शहूर, इन दिल को अर्श तो कया, जो कदम नहीं आपन से दूर। क्या कि ये बात अब जब मोमिन मिलकर विचार करेंगे, बैठक न की जो साथ बंद जी, क्यों बैठक नहीं बंद करनी? अब तो बैठकें होती ही नहीं, अब बैठक करनी नहीं, क्यों जी? मेरे को तुम्हारी बात नहीं जचती, तुम्हें मेरी बात नहीं जचती। बैठक अब रज्जी महाराज की मेहर से जूम पे होने लग पड़ी, दूर दूर के सुंदर साथ मिलने लग पड़े, आदान प्रदान करने लग पड़े। संसार की चीजों का नहीं, धनी की बातों का आदान प्रदान, गिव एंड टेक अब धनी की बातों का होने लगता है। हमने आपको धनी का सुख दिया, आप हमें धनी का सुख दीजिए। ये विचार देखो मुझे, जब ये विचार मोमिनों के दिल में आ जाएगा, हक दिखावे अपने शहूर। और ये शहूर भी कौन करा रहा है? धनी हमको मंथन करा के अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। कहते हैं सबसे बड़ी मेहर क्या होती है? कि धनी हमको अपनी बैठक से जुदा न रखे, धनी अपने को, हमको अपनी मंथन से दूर न करे, धनी हमको इस वाणी से दूर न रखे। जब हम धनी के करीब रहेंगे, धनी के संग रहेंगे, तो धनी हमसे दूर जुदा होके जा कहाँ सकते हैं? जो हमने धनी को दूर किया, तो धनी तो फिर अपने घर परम धाम में, देर थोड़े लगनी है उनको। तो इन दिल को अर्श तो क्या, अब कब तक वो हमारे दिल में है? जब तक हमने उनके साथ संबंध, संबंध से नहीं, संबंध तो जुड़ा हुआ है, हमने अपने साथ उनका तार एक जोड़ा हुआ है, एक तार किया हुआ है, उसी तार से सब चीजें आ रही है, दुख सुख सब कुछ। हम ये माने, तब तो इन दिल को अर्श तो कया, जो कदम नहीं आपन से दूर। कदम अपने से दूर है ही नहीं, धनी के चरण कमल तो हमारे दिल में, हमें चलाते ही धनी है। हमें कौन चलाने वाला? हम, हमें कौन चला सकता है इस संसार में? धनी के अलावा किसी की ताकत नहीं कि हमें कोई चला सके। दुनिया, वो दुनिया की बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, कहते ओहो ये तो इतना पढ़ा लिखा है, इसको कौन चला सकता है? हाँ, तो हम भी धनी के पढ़ाए हुए हैं भाई, हमें कौन चला सकता है? हमें तो धनी जैसा चलाए हम चलते हैं। हम तो भाई मौजी हैं, हम वो फकीर हैं, जैसा धनी चलाएंगे वैसा चलेंगे, नहीं तो हम नहीं चलेंगे संसार में। तो चलाने वाले हमको कौन है? हमको धनी के चरण कमलों से जो निर्देश प्राप्त होता है, जो हिदायत मिलती है, धनी हमको हिदायत करते हैं, हम उन्हीं की हिदायत में पल बढ़ रहे हैं, उन्हीं की हिदायत में बढ़े। जो जैसा काल, जैसा वक्त धनी दिखाए, उसमें धनी अपना ही तो सुख दे रहे हैं। कोरोना इतना काल दिखाया, इतना दुख दिखाया, लेकिन साथ में सुख की भी तो पूरी की पूरी बरसात करी उन्होंने, महसूस करी है। ये बरसात की नहीं महसूस करी अपने दिल पर, अपने तन पर, वो ठंडी बौछार धनी के इन शब्दों की, जो शीतलता प्रदान करी। बाहर वैसे तो सुंदर सा जी कितना मुश्किल होता था घर में बंद के रहना, लेकिन अब देखिए आप सुंदर सा जी, अब अपने ही अंदर दिल में इतना बंद गए हैं धनी के इन वचनों से, इतना जुड़ गए कि बाहर जाने की इच्छा ही नहीं। प्रयास किए जा रहे हैं कि अब भाई मंदिरों में प्रोग्राम किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, कि सब वापस से वैसे ही आके जो बाहर जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब स्वाद लगा रूह को धनी का, तो फिर कहाँ जाए? फिर बाहर, घर के बाहर, ये जाहिर शरीर से भी बाहर जाने का मन नहीं, और कहीं और भी जाने का नहीं। तो इन दिल को अर्श तो कया, जो कदम नहीं आपन से दूर।
जो रूह देखे लाख लाख लीक को, तो रूह तित ही रहे लाग, अर्श रूहों को इन लीक बिना, सुख दुनिया लागे आग। अब धनी जब रूहें धनी के शहूर में, विचार में मगन हो जाती है धनी के साथ, तो धनी के अंगों को भी निहारना शुरू कर देती है। तो रूह जो है धनी के चरण कमल की जो नीचे लाक आ रही है, उसमें जो एक एक लीक आ रही है, कहती है उसमें भी बारीकी से धनी की शोभा को निहार रही है। अब रूहों को धनी के चरण कमलों के अलावा दुनिया सब आग लगनी प्रारंभ हो जाती है। एक लीक भी रूह थे ना छूटे ही, तो क्यों छूटे तली कोमल, अर्श रूहें इन लीक बिना तब ही जाए जलवल। अब जिस प्रकार से संसार में किसी चीज को देखा जाता है, हम वस्त्र खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं बड़ी बारीकी से, नहीं भाई नहीं ये कपड़ा अच्छा नहीं है, दूसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, फिर बारीक से बारीक उसकी कपड़े की शोभा देखते हैं, फिर उसकी बनावट देखते हैं, कारीगिरी देखते हैं, भाई यहाँ से उधड़ा तो नहीं, यहाँ से नहीं, अच्छा सुंदर है कि नहीं, पहन के देख रहे। तो धनी के चरण कमलों को भी हमने ऐसे निहारना है कि धनी के चरण कमल हाथ में लेकर उनको, उनकी तली को, उनकी लीक को, कौन सी लीक कैसे, ये भविष्यवाणी करने वाले होते हैं ना, कैसे देखते हैं हाँ कि ये रेखा, ये रेखा, ये तो दुनिया का ज्ञान है। लेकिन धनिक से जिनको प्यार हो जाता है, वो उनके हर अंग को इतनी बारीकी से देखना और विचारना शुरू कर देते हैं, उनकी शोभा में मगन हो जाते हैं कि उनके दिल मोमिन कदम बिना, अर्श रूहें इन लीक बिना तब ही जाए जलबल। कि संसार में अगर वो जाती हैं तो जलना बोलना मतलब जल, भाई अब हमें तो धनी के ही चरणों में आराम आता है, संसार में वो जल कि वो अब उनके अंग उनको लगता है कि अब हमारे जल जाएंगे अगर हम धनी को नहीं देखेंगे। धनी को ही देखने से हमें सुख और आराम मिलता है। एक कदम तली की जोत से आसमान जिमी रोशन, दिल मोमिन कदम बिना अंग हो जाए सब अग। अब कहते हैं जो धनी की कदम, धनी के आए हैं, तली की जोत उनसे निकल रही है, वो क्या है, 14 लोक आसमान जिमी रोशन। हमारे हमारा भी तो ये 14 लोक ही है, आसमान जिमी रोशन, जनक से शिख तक हमारे अंगों के अंदर रोशनाई आ रही है धनी के चरण कमलों की। और अगर वो रोशनाई नहीं आए और हम इससे थोड़ा सी हमारी कनेक्टिविटी हटे तो क्या हो जाएगा, अंग हो जाए सब अग्नि। संसार वाले अंग जो है ना अग्नि छोड़ना शुरू कर देते हैं, और धनी से जुड़े रहते हैं तो शीतलता बनी रहती है। क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले प्रकरण में आई है बात कि आप धनी हमारी संभार करते हो, पल पल एक एक क्षण। पहली 18 चौपाई में आएगी धनी, चौपाई में आने दी लीजो सार, क्या कि धनी आप हमारी हमेशा एक एक पल संभाल हमारी करते हो, तब ये माया जो है, माया हम पर हावी नहीं हो सकती। धनी आप हमारी संभाल करना छोड़ना नहीं। तो अब धनी हमको इसमें एक बात और जोड़ रहे हैं कि जब रूह धनी की संभाल में लग जाएगी, धनी ने तो संभाल रहे हैं साथ साथ, लेकिन रूह भी धनी के अंगों में चली जाएगी, तो ये संसार के भी जो अंग हैं क्या होंगे, दिल मोमिन कदम बिना अंग हो जाए सब अगिन। मोमिन जो धनी के कदमों के बिना तो अग्नि, इस संसार रूपी अग्नि में जलना शुरू कर देंगे, लेकिन धनी के कदमों से जुड़ते ही संसार भी उनका शांत होता चला जाएगा। चकलाई इन कदम की, कदम तली ऊपर सलू, ए फिराक मोमिन ना सहे सुनते हुए टूट टूट। क्या कि रूहें जो है फिर वापस वापस इन चरणों की चकलाई कोमलता को महसूस करेंगी, इनसे दूर होना ही नहीं चाहेंगी। ए फिराक मोमिन ना सहे, फिराक का मतलब क्या, जुदाई। मोमिन धनी के चरणों से दूर होना ही नहीं चाहते। परम धाम में तो अष्टपैर 24 घड़ियां रहते ही रहते हैं, यहाँ पर भी मोमिन जागृत अवस्था में भी धनी के चरणों की शोभा हर पल अष्टपैर 24 घड़ियां देखेंगे, और तन उनका संसार में। क्यों? क्योंकि सुनते हुए टूट टूट, मोमिन उन चरणों की शोभा को निहारते निहारते टूट टूट होते जाएंगे। संसार अपने आप उनका खत्म होता चला जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, संसार से ध्यान खत्म होता चला जाएगा, संसार से बातें खत्म हो जाएगी। शोभा कदम तली की और शोभा सलूकी नखन, शोभा अंगूरी अंगूठे क्यों छोड़े आशिक पर। बस धनी के चरण कमलों की शोभा
नखों की शोभा, सलूकी बनावट, अंगुलियों की, अंगूठों की कि कैसे अंगूठे के साथ लगती हुई एक अंगुली और बाकी की 3 अंगुलियां पूरी गोलाई लिए हुए, क्यों छोड़े आशिक तन, जो हम रूहे मोमिन आशिक हैं, अब धनी माशूक बनकर हमारे दिल में बैठ गए और रूहें आशिक होकर धनी के चरण कमल को निहारनी, उनको उनको जा जाके निहारती हैं और सुख प्राप्त करती हैं। फना टाकन की संख्या, अब जो चरण कमल की ये जो ऊपर वाली है उंगलियों की, जो ये फना है ये वाली जगह, उनकी वो बात कर रहे हैं। टाकन की सलूकी, छब घूटी काड़ो, और जो काड़ो और घूटी ये पैर के ऊपर आता है पूरा सुंदर सा जी। अर्श रूमे जुदागी ना सही जाके असल तन अर्श में। अब जो रूहें हैं परमधाम की इस जुदागी को नहीं सहेंगी, जिनके असल अर्श में तन, जिनकी रूह बेली होके चरण कमलों में लिपट गई। चरण कमल मूल है तो हम उनकी बेली हैं, हम उनके साथ ही लिपट कर उन्हीं से ही जो रस आ रहा है उसी से ही हमें सुख मिल रहा है, उन्हीं से ही हमें श्वास आ रही है, उन्हीं से ही हमारी प्यास बुझ रही है। ये चरण कमल जीव का जीवन कहेगा। सुंदर सा जी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि टाइम रह गया 5-7 मिनट का, ये चौपाई दोहरा देते हैं फिर सुंदर सा प्रणाम कर लेंगे और कोई बात भी कोई हो बात कर लेते हैं। एक चौपाई और पढ़ लेते हैं। पीढ़ी घुटन पाँव माफक, शोभा अति सुंदर, एक कदम सुध तिने पड़े, जो रूह बेदी हो। इस बात की भी सुध उन्हीं मोमिनों को पड़ेगी, धनी के कदमों की भी, जिनके अंदर बेद गए होंगे धनी के गुण, जिनके चुभ गए होंगे धनी के गुण, वो ही रूह धनी के चरण कमलों से लिपट कर रहेगी और चरण कमलों की शोभा को निहारती रहेगी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। पीढ़ी घुटन पाँव माफक, शोभा अति सुंदर, एक कदम सुध तिन पड़े, जो रूह बेदी हुए अंदर, जो रूह बेदी हुए। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटान कोट प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अभी तो टाइम है वैसे, अभी टाइम है। हाँ नहीं 6 मिनट का तो है, 7 मिनट का, हाँ, लेकिन मुझे लगा कोई सुंदर सा कोई सबने सुंदर सा सबने कोई प्रणाम बात सब प्रणाम कर रहे हैं ऐसे अंतिम उसके लिए ना। नहीं अभी सुंदर सा जी बात कर सकते हैं हम, अपनी कोई भी बात करना चाहें कह सकते हैं। जब शहूर शब्द आ गया, विचार शब्द आ गया, तो किसी सुंदर साथ के अंदर कोई और विचार बात आ रही है तो वो शेयर करे जरूर सुंदर साथ को आपस में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी जी। राज्य के तो हरि अंग ऐसे हैं कि उनमें रूह अटक अटक जाती है। इसमें तो कोई दो राय चरणों ही में नहीं। चरणों में लिपट के ऐसा जी करता है, बस छोड़े ना। चरण होते ही इतने बांध लिया चरणों ने दिल को अपने, है ना। हाँ जी। बस चरणों में बैठ के ऐसा जी करता है कि बस उठे ना, बस इनके बस माया से दूर ही रहे। और दिल में पता नहीं ऐसी कूक सी उठती है कि बस भाग लो यहाँ से। पता लग रहा है पार्विता बहन जी की आवाज से कि कितना रस सराबोर हो गई है ना, राज्य के चरण कमल की शोभा निहारते निहारते। कैसी कैसी बात करो, ये तो सब राज्य की मेहर है जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये आवाज आपकी बता रही दे, दर्शन मैं नहीं कर पा रही हूँ आपके, लेकिन आपकी आवाज की जो मिठास है ना, और उस रस में डूबी हुई आवाज भी वैसी हो जाती है, तो वो महसूस कर पा रही हूँ मैं उस बात को, उस सुख को, कि जो आप बयान नहीं कर पा रहे हो परंतु आप महसूस कर रहे हो। बस ऐसा मन करता है बस भाग लो और आप सबके गले से लिपट जाऊं, ऐसा मन कर रहा है मेरा तो। सही बात है, सभी का मन यही करता है कि धनी के चरणों में लिपट जाए, कभी मैं पायल बन जाऊं, धनी की घुंघरी बन जाऊं, झांझरी बन जाऊं, पर धनी के चरणों से मैं लिपटी बस बस यही तो है राजी महाराज, बस
जितना हो सके इस माया से पीछा फिराओ और बस अपने चरणों में ले चलो। रंजना दीदी ने भी शायद फोन अभी खोला, ये अनम्यूट किया हो, तो रंजना दीदी दिल्ली वाले। हाँ जी प्रणाम। सुन रही हो आप सबकी बातें। अच्छा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दर्शन तो दिए नहीं आपने हैं। अच्छा कोई 2 लाइन गाना चाह रंजना रहे हैं दीदी क्या? हाँ जी, कोई रंजना दीदी आप 2 लाइन गाना चाह रहे हो, गाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ भाए, पिया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ भाए, कोई समझ न सके रूह के इस फसाने को, कोई समझ न सके रूह के इस फसाने को, कहूँ क्या दर्द में दिल का इस जमाने को, कहूँ क्या दर्द में दिल का इस जमाने को, दिया है तूने इसे तू ही तो समझ पाए, दिया है तूने इसे तू ही तो समझ पाए, पिया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ तुम भाए, ही कहो कि यहाँ कैसे कैसे अब रहा जाए, तुम ही कहो कैसे रहा जाए अब। आ जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। विजया दीदी ने माइक खोला था। विजया दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए आप। आपकी मेहरों को कैसे मैं भला बतलाऊं, आपकी मेहरों को कैसे मैं भला बतलाऊं, लाए निज घर के उजाले वो मेरे धाम धनी, लाए निज घर के उजाले वो मेरे धाम धनी, नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आप तो ब्रह्म ज्ञान की करते हैं बरसाते हैं। आप वो करते हो ब्रह्म ज्ञान की